एक सेकंड रुको बेटा। चलो तो शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 3। और आज अपन लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मुझे डिस्कस करना है कि मैंने तुम लोगों को कल क्या बताया था। तो सबसे पहले आ जाओ सही पॉइंट पे। ये वाला चीज है ना। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो पेज मैंने दिया था पढ़ने को, ये कितने लोग पूरा किए हैं? जल्दी से फटाफट से बता दो। यस सर हमने किया है। जल्दी से कितने लोग किए हैं ये वाला चीज? यस आशु, ये सारा रीड किया था, कल नोट्स में था। जल्दी बताओ। ओके तो और बाकी लोग इधर, नंदिता, अनन्या, कृष, अतुल, फटाफट से बताओ बाकी लोग। ओके तो जल्दी से डाउट भी हो जाएगा। इसमें क्या, कौन सा क्वेश्चन डाउट में है बताइए? डीपीपी में तो बस हमने थोड़ा थोड़ा वर्ड्स, डायमेंशंस वगैरह में प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ओके हो सकता है, ठीक है। ओके तो वो तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। सर आज भी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था, क्यों? ऐप पे पीडीएफ ओपन किया आपने? सर उसमें आ रहा है नहीं हो रहा है। सही बात, वो कहते हैं पीडीएफ, कहते हैं एक पीडीएफ डाउनलोड है, वो वाला डाउनलोड करने के बाद। ठीक है तो इसको देख लेते हैं हम लोग तो, और मैं तो अपने फोन में कर लेता हूं। ओके नंदिता, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है सर, डायमेंशन लिखा नहीं सीख पाया। यस अनन्या, चलो देखते हैं। ओके चलो तो फटाफट से अब शुरू करते हैं और देखते हैं इधर कहानी क्या है। फटाफट से आ जाओ। यस सर एरर आ रहा है। ओके तो तुम लोग ऐसे क्यों नहीं, नंबर है ना ये वाला, देखो तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाता है या तुम्हारे पीडीएफ नहीं मिलते हैं तो ये नंबर टैप करो 9818121922। इस नंबर पे तुरंत बता दिया करो तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो वो लेक्चर के नीचे थोड़ा सा कुछ मैसेज, इस नंबर पे एक कॉल कर लिया करो। समझ में आया सबको? जैसे ही तुम लोग नोट्स लेने गए तुम्हें नहीं मिला तो तुरंत से इस नंबर पे तुम्हें बता देना था। तुमने ये नहीं किया, ये तो अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। चलो 9818121922 ये नंबर रहता है हमेशा ऑफिस में और इससे तुरंत आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। चलिए चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ कुछ चीज बताना चाहता हूं, फटाफट से आ जाओ। मैंने बात किया था डायमेंशन का और ये पेज भेजा था, तो अब सुनो फिर से आज लगा दूंगा, कोई बात नहीं है। देखो ये इसमें कितने डायमेंशन है बता दूं मैं। सबसे पहले कुछ डायमेंशन लिखना मैं सिखा देता हूं, कल सिखाया भी था, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है सबका। तो ये वाला जो तीसरा और चौथा वाला चीज है ये तुम खुद डिसाइड करना, ये मत देखना, तुम्हें बस क्वेश्चंस देखना है और फॉर्मूला को 2-4 बार लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा तुम्हारे पीछे मेहनत करवा दिया है। और ये कितने हैं टोटल तुम्हारे पास? बहुत सारे हैं, अराउंड कितने 64 हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट द डायमेंशंस, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। तो कल मैंने बताया था डायमेंशन होता क्या है, पावर वाले चीज को लिखने की बात बोलते हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है कि सर ये सारा चीज का हम यूज करेंगे फ्यूचर में, तो आज आप लोगों ने नहीं किया तो करके आना घर से। अब आ जाओ ऊपर में, मैं जहां पे पढ़ाना शुरू करता हूं वहां पे आ जाता हूं। चलो
तो मैंने तुम लोगों को कल ये भेजा था लेकिन तुम लोग नहीं देख पाए, तो कोई बात नहीं है। तो आज का टारगेट क्या है, डायमेंशन एनालिसिस पे खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले है राइट द डायमेंशंस, है ना, डायमेंशन को लिखना, डायमेंशंस इसको लिखना है, सबसे पहला काम ये है। अभी मैं सिखाऊंगा। फिर इस डायमेंशनल इक्वेशंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे यूसेस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल, उसको सीखना है। ठीक है, तो क्या सीखना है, डायमेंशंस का, और दूसरा डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज तुम लोगों को ढेर सारा चीज समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, कुछ चीजें हैं डायमेंशंस का, कुछ चीजें हैं डायमेंशन का जिसको कि ऐसे समझो। जैसे मान लो कि कोई तार है, वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें तुमने क्या किया, बैटरी लगा दिया, तो इससे क्या होगा, करंट जाने लगेगा, है ना, ऐसा ही पढ़े हो ओम्स लॉ, ये होता है पोटेंशियल। तो अब ये सब कुछ चीज है जो कि थोड़ा सा टफ होता है डायमेंशंस निकालना। जैसे ये हो गया तुम्हारा रेसिस्टेंस के बारे में। ऐसे ही एक चीज होता है 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस, ऐसे करके होता है। इसके ऊपर ना चार्ज स्टोर हो जाता है, क्यू चार्ज, है ना, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, ऐसे होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ये हो गया कैपेसिटेंस। ऐसे एक और चीज होता है इंडक्टर, ऐसे एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, ये है बैटरी। तो अब देखो कि क्यों ऐसा बना रहा हूं मैं, इसमें कितना फायदा होने वाला है, इधर देखो खूब सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा। अब इधर देखो, एक सेकेंड इधर देखना फटाफट से। तो यस, रोहन ने एकदम बढ़िया बात बोला। तो इसका बहुत फायदा उठाना है हम लोगों को, जो तुमने लिखा है रोहन। ओह, मेघा अभी आई थी और फिर चली गई। मेघा एक बार और ज्वाइन कर ले बेटा। तो अब देखो इधर, तो यहाँ पे यह क्या है, इंडक्टर है, इसमें भी बैटरी वैटरी डालते हैं ना, तो इसमें भी कुछ एनर्जी आता है। तो कभी भी तुमसे पूछता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, तो ये ना एनर्जी से निकलता है। तो 3-4 चीज अब मैं बताता हूं, अब दिमाग को थोड़ा सा फोकस करना। कुछ चीज है जिससे कि बहुत सारे डायमेंशंस निकलते हैं, उसमें से 2 है, एक फोर्स, दूसरा एनर्जी। बहुत सारे डायमेंशंस इन दोनों से निकलेंगे। तो कभी तुम फंसो तो 2 चीज का याद करना। कौन कौन चीज का, जल्दी से बताओ। एक फोर्स का और दूसरा एनर्जी का। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का मैंने बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, m, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, तो LT-2 हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो ये हो जाएगा MLT-2, ये फोर्स होता है। ठीक है सर। अब एनर्जी, अब देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है वो तुम्हारा एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम सर, फिजिक्स में जितने भी थ्योरम है वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताता हूं। जैसे एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बोलता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि उसने तुम्हें बताया क्या, कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब मैं इस चैप्टर में कभी भी बोलूं चेंज का डायमेंशन बताओ, तो कुछ डायमेंशन नहीं होता चेंज का। ठीक है, अब सुनना एक एक चीज को, चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी, मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोलूं एनर्जी, मैं बोलूं तुम्हारा एनर्जी, मैं बोलूं दुनिया में किसी का एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी है, इन सब का डायमेंशन सेम होगा। मैं बोलूं चेंज इन एनर्जी, उसका भी डायमेंशन सेम होगा। यानी कि चेंज मतलब क्या, मान लो पहले वाला कोई एनर्जी था, उसके बाद दूसरा एनर्जी हो, E2 माइनस E1। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इन सब का डायमेंशन सेम होगा। अब देखो कितना मजा आया तुम्हें। यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास चेंज इन एनर्जी है और एनर्जी है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब ये चेंज जो है यही वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन क्या सिखाया कल मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फोर्स क्या सिखाया मैं,
mlt-2 और एक और डिस्प्लेसमेंट का l तो ml²t-2 जैसा कि रोहन बोल रहा है, एकदम सही बात है। तो दो चीज पे ध्यान रखना कि सर ने बोला है कि एनर्जी बहुत काम का है और फोर्स बहुत काम का है, इससे 90% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता रहेगा, देखना अभी। तो यहां पे मैंने तीन चीज सिखा दिया तुम्हें। चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स और एनर्जी बहुत काम का चीज है। अगर कोई फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर है तो इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, तभी फिजिक्स में ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। यानी कि फिजिक्स में अगर कोई फॉर्मूला तैयार हुआ और लेफ्ट साइड राइट साइड है तो इसका और इसका डायमेंशन बराबर होगा। पहला चीज समझ में आया। दूसरा, चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम्हारे पास है 10 जूल एनर्जी और तुमने 10 जूल एनर्जी किसी को दे दिया, अब बताओ कितना डायमेंशन बचा, तो तुम बोलोगे एनर्जी का ही डायमेंशन बचा। यानी कि अगर मैं बोलूं 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना होगा डायमेंशंस में, तो इसका आंसर है न्यूटन में ही, 0 न्यूटन बोलेंगे। यानी कि वो डायमेंशन भी न्यूटन ही होता है। यानी कि यहां पे अगर लेस करोगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें चेंज हो गया। बात समझ में आ गया। जैसे मान लो मैंने बोला एनर्जी माइनस एनर्जी, तो डायमेंशन क्या बचेगा, तो बोलोगे एनर्जी, भले बराबर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वही चीज का डायमेंशन होगा जो पहले था। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो चेंज का कोई डायमेंशन नहीं है, चेंज का डायमेंशन वही है जो एनर्जी का है। क्या ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये चारों तुम लोगों को अच्छे से समझ आया? तो चार टाइप करो। चारों अच्छे से समझ में आया तो चार टाइप करो, या नहीं तो बोल दो म्यूट करके। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स एंड एनर्जी, एनर्जी ml²t-2 और फोर्स ml_t-2, ये दोनों का बहुत यूज करेंगे। चेंज का कोई डायमेंशन नहीं होता। फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला बनेगा तो उसका तुम लोग ऐसे यूटिलाइज करोगे। और इन सब का यूज अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, अब एकदम धमाका होने वाला है। यस प्रियांशु वेरी गुड, रोहन बहुत बढ़िया, यस अनन्या कोई डाउट है? अनवी टाइम पे आया करो बेटा, एकदम बिल्कुल लेट मत क्या करो। 8 o'clock मतलब 8 o'clock। चलो इधर आ जाओ। नंदिता सब समझ में आ गया? फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से। चलो ओके, यस अनन्या सब बढ़िया। चलो अब इधर आ जाओ। अब इसका यूज देखो। जैसे मैंने बोला तुम्हें कि मुझे बताओ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो एनर्जी से होता है। तो एनर्जी तुम्हें बता दिया, तो दुनिया में सब चीज का एनर्जी का एक ही डायमेंशन होगा। तो रेसिस्टेंस में एनर्जी क्या होता है जानते हो? इसके अंदर होता है हीट टाइप का एनर्जी, है ना। तो वहां पे जो एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, जो होता है I²RT। बोलो मजा आ गया? तो R मिल गया तो R तुम तुरंत से निकाल लोगे। रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बताओ तुम? एनर्जी डिवाइडेड बाय I² इंटू T। अब एनर्जी अभी तुरंत पढ़ा दिया मैंने, क्या? ml²t-2, यही सिखाया एनर्जी, याद होना चाहिए अब। और I करंट था, करंट मैंने बताया है एम्पियर होता है बेटा, है कि नहीं? तो ये जगह एम्पियर का स्क्वायर और यहाँ T, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया जल्दी से बताओ मुझे? ये ऊपर गया सर तो ये हो गया ml², T ऊपर गया तो हो गया -3 और A ऊपर गया हो गया तो A का पावर -2। अब देखो ये हो गया तुम्हारा क्या? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, डायमेंशंस। एनर्जी सबका डायमेंशन, यस, चाहे वो इंडक्टर के अंदर का एनर्जी है या कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी है, तुम्हारा एनर्जी है, मेरा एनर्जी है, एटॉम बॉम्ब का एनर्जी है, रॉकेट का एनर्जी है, चींटी के चलने का एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ml²t-2 ही होगा। ये बहुत तगड़ा चीज सिखा रहा हूं जो अभी सीखा तुमने। तो एनर्जी तुम्हें पता है तो तुमने निकाल दिया तुरंत से ये वाला चीज, और ये पता है तो। ऐसे ही दो चीज और है हमारे पास, क्या? कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। इसका भी देखो अब फटाफट से। अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया मान लो, अब फिर से एनर्जी से ही निकलेगा, ये सब एनर्जी से ही निकलता है, इसका भी हम एनर्जी से ही निकालेंगे। चलो इसको हटाओ।
तो एक फॉर्मूला से ये निकल गया, दूसरा तीसरा फॉर्मूला इसका देखो। अब तो यहां पे देखो, यहां का एनर्जी कितना होता है सर, इसके अंदर एनर्जी यू से डिनोट कर सकते हो या ई से डिनोट कर सकते हो। कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, ये होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब देखो तुम्हें सी निकालना है तो सी इधर कर दो, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू ई, ये हो गया कैपेसिटर का एनर्जी। क्यू क्या होता है, कल ही बताया था, क्यू होता है क्या ए टी, है ना, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये टू नंबर्स होंगे ना, 2 3 5 7, उसका डायमेंशन नहीं होता है, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन होगा, लेकिन ऐसे नंबर्स हैं उसका डायमेंशन नहीं होगा। वेरी गुड। तो अब देखो ये एनर्जी नीचे है, अब ये ऊपर जाएगा, तो जितना एनर्जी है उस सबको ऊपर ले जाओगे तो सब में माइनस पावर एक्स्ट्रा आता चला जाएगा। क्या बोलते हो तुम लोग, तो ये हो जाएगा क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही सिखाया अभी तुरंत। एनर्जी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम माइनस वन, ये एल ऊपर गया तो एल माइनस टू, टी ऊपर गया तो टी का पावर टू, और ये नीचे वाला सारा खत्म हो गया। ये वाली बात समझ में आई, ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। देखो किसका यूज कर रहा हूं मैं, किसका यूज कर रहा हूं मैं, एनर्जी का। देख रहे हो ना एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तुम्हारे जीवन में। अब फिर से देखो, फिर इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का एनर्जी क्या होता है सर, ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये होता है इंडक्टर के अंदर एनर्जी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी होता है, देख रहे हो। और इसके अंदर में ये गर्म हो जाता है, ये लाल पीला हो जाता है, जैसे देखते नहीं हो कोई बल्ब बहुत हीट अप हो गया तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये सब लेटर ऑन क्लास 12 वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहां से एल निकालना है, तो एल क्या होगा जल्दी बताओ तुम लोग, एल हो जाएगा यू, यू मतलब एनर्जी है, ये ई लिख दूं, चलो ई लिख देता हूं, ई तो एनर्जी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, एनर्जी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। एनर्जी तुम्हें पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, और आई हो गया एम्पियर करंट, तो ए का पावर माइनस टू हो गया, ऊपर गया। तो ये देखो कैसे मैंने एनर्जी का यूज किया और तुम्हें रेसिस्टेंस का डायमेंशन सिखा दिया, कैपेसिटेंस का सिखा दिया, इंडक्टेंस का सिखा दिया। तो ये तीन चीज अब ध्यान रखना है, वर्क और एनर्जी दोनों बराबर है। वर्क, फोर्स, एनर्जी, और वर्क एनर्जी दोनों चीजें की है, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी देखना, अभी तो शुरुआत किया है, कितना सारा। अब आ जाओ इस सीट पे, मैंने तुम लोगों को ऐप के ऊपर ये वाला सीट भेजा था, देखो इसमें। तो ये वाला सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बार बार इसलिए दिखा रहा हूं। तो तुम लोगों को जैसे मान लो स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने बता दिया डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो तुम्हें पता है डिस्टेंस का हो गया एल और ये हो गया टी, तो एल टी माइनस वन हो गया, है ना। अब यहाँ पे एल टी माइनस वन ही है, एम का पावर 0 है। तो तुम ये वाला मत देखना बेटा, समझ में आया ना। तुम्हें ये फॉर्मूला 2-4 बार देखना है और डायमेंशंस खुद लिखना। जैसे मान लो कोई नया मोमेंटम है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, बहुत काम का है। तो मास का हो गया m और वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, तो ये तुम्हारे पास मिल गया एम एल टी माइनस वन। इससे मैच कराना, लेकिन ये काम खुद करना है। फोर्स तो बता ही दिया मैंने, एम एल टी माइनस टू, देखो एम एल टी माइनस टू, ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। वर्क और एनर्जी दोनों बराबर है, मैंने तुम्हें अभी तुरंत बता दिया है, तो ये सब एकदम दिमाग में होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये नहीं देखना तुम लोग, ना ही ये देखना, ये और अगर जरूरत पड़े तो ये, और खुद डायमेंशन लिखना है। और ये 64 में से काफी तो मैंने बता ही दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब होमवर्क करके रखना है। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशंस तुम्हें लिखने हैं आज। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। और ये मैंने कल ही भेजा था, लेकिन तुम लोगों को मिला नहीं, आई डोंट नो क्यों। अब कुछ चीज और समझाऊंगा मैं, जैसे ये 27 नंबर अभी मैं समझाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर कल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये मैंने बताया था कि एंगल जो होता है वो रेशियो में होता है बेटा, आर्क बाय रेडियस, यही सिखाया था। तो आर्क भी लेंथ में ही मेजर करोगे, रेडियस भी लेंथ में ही मेजर करोगे, तो लेंथ बाय लेंथ निपट गया। तो क्या बचा सर, कुछ बचा ही नहीं। तो तुमने बताया भी था m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। अब यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप किए हम लोग कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी थीटा, उसमें तुम करते क्या हो? एक ट्रायंगल बनाते हो। हाँ सर सही बात है, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं सर। देखो फिर क्या करते हो, ट्रायंगल में यहां बेस लिख देते हो, यहां पे परपेंडिकुलर लिख देते हो, यहां हाइपोटेन्यूज लिख देते हो। अगर देखो एक और मैथमेटिक्स सिखा दे रहा हूं तुरंत से, इफ यू आर यूजिंग दिस एंगल अल्फा, इसके लिए ये है बेस, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। यस रोहन इधर देखना, मैं अभी नोट्स अपलोड करवाऊंगा दोबारा से। एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर तुम ये वाला एंगल यूज कर रहे हो ना, तो ये बेस होगा और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगा, ये अंडरस्टूड है। लेकिन सपोज करो कोई ये वाला एंगल यूज कर रहा है, ये बीटा यूज कर रहा है, तो इसको यूज करने के टाइम पे ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि एंगल इज मेड ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये सब मिस्टेक हरी में बहुत करता है नीट वाला बच्चा सब, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं। एक एक चीज का ख्याल रखोगे तभी बढ़िया कर पाओगे, है ना। इधर देखो, तो एंगल अगर मैंने बोला ये साइन थीटा, तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा होता है क्या, P बाय एच। तो P क्या है, इसके लिए ये P है, इसका नाम दे देता हूं मैं, एक काम करो एक्स वाई जेड लिख देता हूं, तब तुम समझ पाओगे। देखो ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है। तो साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो x बाय जेड लिखोगे तुम। ओके सर, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं साइन बीटा लिख देता तो क्या होता, ये समझने की कोशिश करते हैं। साइन बीटा जब तुम लिखोगे तो ये भी वही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला थोड़ी साइन का चेंज हो जाएगा, P बाय एच ही होगा। लेकिन इस बार इस एंगल के लिए P क्या होगा बताओ, एनी वन ऑफ यू। Y होगा, वेरी गुड। तो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है तो तुरंत पता चल जाएगा ये बेस है, और सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो ये तुम्हें आज के बाद से जीवन में कभी गलती नहीं करना है, अगर गलती किया तो पेट चीर के बोटी निकाल दूंगा, फिर डॉक्टर बन के अपना इलाज करना, ठीक है। चलो हाँ, यस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। हम तो ऐसा सीखे थे, हम तो पंडित बाबा प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये सीखे थे। चलो, तो रोहन बोल रहा है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक ट्रिक टू रिमेंबर रेशियो। अरे वाह, ये थोड़ा थोड़ा टीडियस है तुम्हारा, मैं बताता हूं। देखो, पंडित बाबा प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये हो गया साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय बी। और तुम्हें थोड़ा सा इंग्लिश बोलना है तो तुम ऐसा बोल सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ऐसे कुछ भी बोलते रहो, ये तो बचपना वाला चीज है। और एक चीज, इसका रिवर्स, साइन का रिवर्स जल्दी से बताओ, कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक, और टेन का रिवर्स कॉट। तो तुम्हें वो ये चीज पता चल गया। अगर मैं बोलूं कॉट थीटा क्या होता है तो ये हो गया B बाई पी, रिवर्स, है ना। अगर मैं बोलूं सेक थीटा क्या होता है तो रिवर्स H बाई बी। मैं बोलूं कॉसेक थीटा क्या होता है तो H बाई पी। यानी कि तुम्हें कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अपने आप लिखना है। मैं तुम्हें ना खूब सारा काम दे रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कल नोट्स नहीं मिला और तुम लोग बताए नहीं, तो मन कर रहा था तुम्हारा पेट चीर के बोटी निकालने का फिर से मुझे, क्योंकि ये चीज मैंने नोट्स में भेजा था तुम लोगों को, और तुम लोगों को नंबर दिया हुआ है, उस पर फोन करके बताया करो। अब ये सारे होमवर्क तुम आज कर लेते, मेरा टाइम खराब कर दिया आधा घंटा। अगर ये सब करके आते तो कितना मजा आता, मैं नया चीज सिखाता आज। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब करके आना। तो ये सारे फॉर्मूले अब तुम लोगों को करने हैं। कितने लोग बोल रहे हो हम कर लेंगे, जल्दी से फटाफट से बताओ। कितने लोग बोल रहे हो हम कर लेंगे सर, जल्दी बताओ। ये देखो, ये मैंने सिखा दिया, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये पढ़ा दिया मैंने, ये पढ़ा दिया मैंने, और ये पढ़ा दिया मैंने। मैंने किसका यूज किया है, एनर्जी का। ये पता नहीं कुछ और किया है, लेकिन आंसर तो सेम होना चाहिए ना, आंसर मैच करो। देखो तो यही भी निकाला है तुमने या नहीं,
रेसिस्टेंस का डायमेंशन ml² t-3a-2 निकाला है? नहीं बोलोगे? ml² t-3a-2 रेसिस्टेंस का नहीं निकाला है क्या? अभी बताया ना मैंने, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग यार। कुछ निकाला है नहीं निकाला हमने रेसिस्टेंस? ये देखो रेसिस्टेंस इसमें निकाला ना, ml² t-3a-2 यही निकाला है या कुछ अलग निकाल दिया? हम कर लेंगे। यस प्रियांशु बोल रहा है, रोहन लग रहा है कर लेंगे सर। अरे वाह वेरी गुड। अनवी अब तुम्हें ये सारे के सारे डायमेंशंस तुम लिख लोगी। एनर्जी का कितना खतरनाक यूज है, देखो कैपेसिटेंस का मैच कराओ, ये है कैपेसिटेंस का, पीछे देखो फॉर्मूला m इनवर्स l-2, t तो निपट ही गया, ये माइनस, अच्छा t तो 4 हो गया, t 4 हो गया, देख रहे हो ना, और a का पावर 2, देखो तुम्हें अभी बताया है यहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं, जल्दी मैच करो मैच करो मैच करो। कैपेसिटेंस का m इनवर्स t4 a2 l-2, ठीक है बिल्कुल। बोलो जल्दी से। इंडक्टेंस का बताओ, इंडक्टेंस का बताओ, देखो इंडक्टेंस निकलवाया था, सही है ये। तो तुम्हें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स वर्क एनर्जी वेरी पावरफुल, खूब सारे डायमेंशन इससे निकल जाएंगे। समझ में आया ये वाला चीज, सेट हो गया? ओके अब मैं क्या बता रहा था वहां पे आओ। सर आप बता रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फॉर्मूला लिखे जा रहे थे आप। हाँ तो ट्रिगोनोमेट्रिक जब मैं फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, कहां चला गया भाई, हाँ तो ये कैसे भाग जा रहा है यार, देखो तो, हाँ तो ये जो फॉर्मूला है ये रेशियो है, किसका रेशियो है बेटा, लेंथ का, है ना। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ भी मान लो, मुझे अभी एग्जैक्ट मैंने, वैसे एक और स्पेशल चीज याद ही रख लो आज के बाद से, 3 4 5, आज के बाद से याद रखना 3 4 5। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसमें ये होता है 4, ये होता है 3 और ये होता है 5, तो ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये एंगल होता है 37 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है, अपने मन से कुछ भी मत लिख लेना, 37 के लिए ही ये 3 4 5 स्टैंडर्ड है और ये बहुत यूज करेंगे हम फिजिक्स में। तो ये 53 के लिए, तो ये आज के बाद से एकदम ब्लड सेल में घुस जाना चाहिए कि ये एक स्पेशल ट्रायंगल सर ने बताया है जिसमें ये 37 ही होगा और ये 53 होगा, 54 नहीं हो जाएगा, 52 नहीं हो जाएगा, अपने मन से कुछ और नहीं कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं sin 37 क्या होगा तो जल्दी से बता दो तुम लोग, मैं बोलूंगा tan 37 क्या होगा तो जल्दी से बता दो तुम लोग, मैं बोलूंगा sin 53 क्या होगा तो जल्दी से बता दो तुम लोग। तो sin थीटा ये यूज करोगे, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये, तो sin 37 होगा p/h, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/5। याद रखना है ये ट्रायंगल, ये वाला चीज तो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। tan 37 मैंने बोला तुम लोगों को, तो tan थीटा होता है p/b, तो ये 3/4 हो जाएगा। हाँ सर याद हो गया। tan sin 53, sin थीटा ये वाला यूज करोगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 4/5। ये चीज कितनों को समझ में आ गया, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो, थम्स अप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो जल्दी से। यस सर डन डन डन। ये वाला चीज भी क्लियर हो गया। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गया है भाई लोग, स्पीड ज्यादा है या ठीक ठाक है? थोड़ा ज्यादा हो गया ना। देखो मैंने तुरंत समझ लिया ना। तो तुम लोगों का भी ये काम है कि बोल देना है स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे ज्यादा, देखो मैं तो तेज बनूंगा क्योंकि मुझे खूब सारे पढ़ाने हैं और तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तो मैं पूरा लोडेड रखूंगा तुम्हें, लोडेड। ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो कि नहीं। आराम की जिंदगी से डॉक्टर नहीं बनते हैं, डॉक्टर बनना है तो खून जलाना पड़ेगा, खून, समझ रहे हो। खून जलाने का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? खून जलाने का मतलब, हाँ, तुम्हारे जीवन में चेहरे पे खुशी और काम, ऐसा एकदम तैयार रहो कि बोलो तो काम क्या है बस। तो एकदम खून जलाना है बेटा, और तब हम लोग निखरेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो कहावत नहीं है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, तपना। आज तक टेम्परेचर देख रहे हो ना 45 डिग्री कैसे है,
आग निकल रही है, तुम लोग मस्ती में घर में बैठे हो। तो इतना आराम की जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी बहुत टफ है, तो वो सीखना पड़ेगा ना, अभी सीखना पड़ेगा। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ, तो मैं करूंगा ये सब काम, मैं लोड दूंगा तुम्हारे ऊपर, और अगले दिन याद नहीं हुआ तो भूत भगा दूंगा, ये भी ध्यान रखना। किसी दिन ऐसे ही बस आ गया और ऐसे, चलो अब बताओ तो कल क्या क्या पढ़े थे, परसों क्या पढ़े थे, 3 दिन पहले क्या पढ़े थे, और नहीं बोले तो भूत भगा दूंगा, याद रखना। ठीक है ना? तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो एकदम एक एक चीज याद होना चाहिए जो पढ़ा दिया। इतना इतना ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन नीट का सॉल्व करोगे, जेईई मेन का सॉल्व करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी ग्रो करोगे। समझ रहे हो? तो अपने आप सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है यार। इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, जो मैं बार बार बोलता हूं। हर एक दिन को सुबह 8 बजे टाइम पे उठ के बैठ जाना, पूरा 10-15 घंटे पढ़ाई करना, 6-7 घंटे सोना, फिर अगले दिन ये काम करना। ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेके तुम्हारा जो अंदर में विश्वास है, जो दिमाग में एक्सेप्टेंस है, जो रेस्पेक्ट है, वो होना चाहिए, तब तुम बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे, है ना? यस, ठीक है। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस ही कर रहे हैं दोस्त। डायमेंशन लिखना सीखेंगे तभी तो डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। क्योंकि ये रेशियो होगा, ये खुपाच खुपाच, टकाक 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 सारे कट जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या? ऑल। पहला चीज मैंने सिखाया तुम्हें, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लिखो जल्दी से, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। अब अगर मैं डीएल लिख दूं तो तुम समझ जाना कि कहीं भी सर ने लिखा डायमेंशनलेस, उसका मतलब होता है 1। कभी भी मैं बोलूं डायमेंशनलेस है तो मान लो उसका मतलब है 1। क्यों सर? क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता तो 1 ही बचता है ना बेटा, इसीलिए बोलता हूं मैं, है ना? अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा, कोई एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखता हूं, मान लो साइन, साइन लिख दिया, फिर अंदर में कुछ एंगल लिखता हूं। यहां पे कैसे भी लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा दुनिया वाला एंगल में, तो उसको मैं थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से लिखता हूं। जैसे मैं लिखता हूं जान के kx प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये फिजिक्स में यूज होता है इसलिए लिखा। अब ये सब चीज जो है वो क्या है सर? क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? हाँ, तो ये डायमेंशनलेस है, यानी कि कहीं पे भी ये सब दिखे, इन सब के बदले तुम क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे फटाफट से? क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। वेरी गुड। क्या लिखोगे? 1। थोड़ा सा तुम लोग ना हेड ऐसे करके यूज कर सकते हो, 1 ऐसे बता सकते हो, थम्स अप कर सकते हो। म्यूट अनम्यूट करने में टाइम लगता है तो यूज करो ऐसा। और एट द सेम टाइम कमेंट में जल्दी जल्दी से आप लोग भी बोलिएगा, रोहन, प्रियांशु, अनन्या, एवरीवन। ठीक है सर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये तो साइन दिख गया तो सब डायमेंशनलेस है, लेकिन ये जो एंगल है वो क्या है? ये क्या, व्हाट इज दिस? एंगल। और अभी क्या सिखाया था? एंगल आर्क और लेंथ का रेशियो होता है। क्या एंगल भी रेशियो है और वो कैंसिल आउट हो जाता है? क्या एंगल भी डायमेंशनलेस होता है? यस, तो ये भी डायमेंशनलेस होता है। अरे वाह, ये तगड़ा चीज है। इसका हर एक पार्ट एंगल है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुमको मैंने दे दिया 4 मैंगो, और तुम में से मैंने बोला 3 ऑरेंज मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास क्या बचा? तो तुम क्या बोलोगे? 4 मैंगो में से 3 ऑरेंज को सब्ट्रैक्ट करो। तुम कर पा रहे हो 4 मैंगो में से 3 ऑरेंज को सब्ट्रैक्ट? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट अब आया, जब भी कभी प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, या फिर ग्रेटर देन, लेसर देन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर तभी चलता है जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा हो। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये कि जैसे यहां प्लस है, यहां माइनस है, यानी कि
ये जो चीज होगा वही ये होगा, जो ये चीज होगा वही ये होगा, तभी तुम ऐड सब्ट्रैक्ट और ग्रेटर और लेस कर सकते हो। यानी कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं अब तुम्हें कि देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर है ये सब, कुछ ना कुछ निकाल के देता है तुम्हें। मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज प्लस, दैट इज लिख देता हूं, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इसमें से कोई भी ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी पढ़ लो। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर तभी काम करेगा जब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस and equals used for similar physical quantity। अब रियल मजा आने वाला है, देखो अब कहीं पे प्लस हो या माइनस हो या ग्रेटर हो लेस हो, इन सब को मैं कर दूंगा इक्वल, क्योंकि सब बराबर है। बात आया समझ में? तो अब तुम्हें मजा आया होगा। जैसे यहां पे प्लस है तो मेरे लिए ये भी बराबर है, ये माइनस है मेरे लिए ये भी बराबर है। ये क्या है? एंगल। तो ये क्या है? एंगल। ये क्या है? एंगल। तो कहीं पे भी मुझे प्लस मिलेगा मैं इक्वल लिख दूंगा, माइनस मिलेगा मैं इक्वल लिख दूंगा। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? और ये सबका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए ये इंडिविजुअल भी डायमेंशन लेस होंगे और ये टोटल भी डायमेंशन लेस होगा। तो कभी जीवन में अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, तो मैं इसको उठाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया तुम किसके बराबर? बोलेगा मैं तो डायमेंशन लेस हूं क्योंकि मैं एंगल हूं। तो मैं बोलूंगा अच्छा, आदित्य आनंद ने बताया है एंगल मतलब 1 है ना, यहां पे एंगल मतलब 1। तो कोई पूछेगा के का डायमेंशन क्या होगा इस इक्वेशन में, तो तुम बोलोगे के एक्स इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/x, 1/x मतलब 1/l मतलब l इनवर्स। तो के का डायमेंशन इस फॉर्मूले से अगर कोई पूछता है तुमसे तो उसका आंसर है क्या? 1/l। कोई ओमेगा का डायमेंशन अगर इस फॉर्मूले से पूछता है तो तुम लिखोगे ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, ये 1 के बराबर है, क्योंकि दुनिया में कभी भी डायमेंशन लेस होगा 1 करना है तुम्हें। तो ओमेगा का डायमेंशन हो गया 1/t और 1/t मतलब t इनवर्स। कितनों को पूरा का पूरा मस्त मजा आ रहा है? जल्दी से हाथ खड़ा करो, थम्स अप करो, आग लगाओ। अनवी ऑल ओके बेटा? सीख रही हो? तो यही सब क्वेश्चंस में बच्चों को टफ लगने लगता है अगर वो ये सब याद नहीं रखता है। ये रुको, तो हाईफाई नाम जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये वो इंतजार करेंगे, लेकिन अभी हम टेक्निक सीखते जा रहे हैं। हाँ सही बात है, ये इसमें कौन सा प्रिंसिपल तुम ही बताओ। सर ये एंगल है, एंगल रेशियो में होता है तो उसका डायमेंशन 1 होगा। सर ये सारे एंगल हैं तो सब एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो या माइनस हो ये सब बराबर की तरह ट्रीट होगा। बताओ इसमें कोई प्रिंसिपल है क्या? तो बड़ा कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं मैं, कोई फिजिक्स का हाईफाई फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं क्या रोहन? बताओ तो, बोलो अनवी कोई हाईफाई फॉर्मूला है क्या ये? मेगा ये तो सिंपल बात है कि सर 2 5 7 ऐड कर रहे हो तो बराबर बराबर चीज ही तो ऐड करोगे सर, ऐसे थोड़ी कुछ भी ऐड हो जाता है, तो बराबर हो गया। रेशियो है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अब इसको ऐसे नहीं हाईफाई बना देना है कि सर ने बताया ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस मतलब 1। कॉन्सेप्ट सेट करो, व्हाई इट इज डायमेंशनलेस, बिकॉज इट इज अ रेशियो and it always cancel out, that's why I equated it with 1, because cancel कर दोगे तो 1 ही तो लिखते हो। तो this is all logical। तो फिजिक्स में 99% चीज हमेशा लॉजिकल है, तो बहुत आसान है फिजिक्स इसीलिए। लेकिन उसको बहुत टीडियस बनाओगे, हाईफाई चीज दिमाग में घुसाते रहोगे तो परेशान होते रहोगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन सेट करोगे और रिवीजन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, जैसे होता जा रहा है देखो अभी। तो तुम्हें ये सब का डायमेंशन भी मिल गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहीं भी मिलेगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था देखो, टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो हमेशा दो चीज का रेशियो होता है, इसीलिए वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। इसीलिए बोला, ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें।
तो मजा आ रहा है तुम लोगों को, सारा कुछ सीख लिया तुम लोगों ने अब। तो ये 64 होमवर्क कर लोगे। कितने लोग 64 होमवर्क कर लोगे? जल्दी से 64 टाइप करो, अब मैं आगे निकलूंगा, अगला चीज पढ़ाऊंगा मैं। तो ऑल 64 ये होमवर्क करके आना है, ऑल होमवर्क डन, ठीक है। और इसको लिख लेना है, डन है। रोहन, प्रियांशु, अनन्या, मेघा, अनवी, सब लोग कर लोगे पहला चीज? चलो वेरी गुड। अब दूसरा चीज देखो, तो इसमें काफी डायमेंशन सर आप सिखाए जा रहे हो, एनर्जी का यूज सिखा रहे हो सर आप। अब थोड़ा और 3-4 चीज पे सिखाता हूं मैं तुम लोगों को, और मजा आएगा। चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से यहां पे, जैसे मैंने बोला फोर्स एनर्जी बहुत पावरफुल टूल मैंने तुम्हें दे दिया। रोहन, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड में यूज करते हैं। कोई बार मैग्नेट जो होता है, ये होता है बार मैग्नेट, तो इसका बार मैग्नेट का हम लोग +m और -m यूज करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल नहीं यूज करते हो, वैसे यहाँ पे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ यूज करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे साउथ पोल हो गया तो -m यूज करते हैं, और इसके लिए +m यूज करते हैं। जिस तरीके से कोई चार्ज को इंडिकेट करते हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन सिमिलर फैशन फॉर अ बार मैग्नेट वी यूज पोल स्ट्रेंथ। यह है पोल स्ट्रेंथ, समझ में आया? तो ये कुछ कुछ वर्ड्स अगर तुम्हें उनमें समझ में नहीं आए तो वरीड मत होना, लेटर ऑन वो 11, 12 पूरा फिजिक्स का वो कॉम्बिनेशन है, तो मुझसे पूछ लेना बाद में, तो उसके लिए वरीड मत होना, मुझसे पूछ लेना। कुछ कुछ नहीं आएगा तो उसको 2-4 बार लिख भी लेना। क्लियर है रोहन? डन। कुछ के डायमेंशंस नहीं फॉर्मूला याद है तो याद कैसे होगा? जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, लेकिन इसको रिवीजन करते रहेंगे तो 2-4 बार में हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा ही मारना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। डन है रोहन? डन है। तो ये सब धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बार मैग्नेट वाला चैप्टर में पूरा अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अभी तो पूरा 11 पूरा 12 का फिजिक्स का समरी है वहां पे। अब आओ, जैसे कुछ डायमेंशंस और तुम्हें जानने हैं। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, तो दुनिया का कोई भी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या रेडियस ऑफ जायरेशन हो। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? ये रोटेशन चैप्टर में हम यूज करते हैं कि कोई भी बॉडी को, उसके सारे मास को रेडियस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो ये क्या एक्चुअल में? लेंथ है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा उन सबका डायमेंशन सेम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन सेम होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन का भी, रेडियस का भी। लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है, यस, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रोहन। लेकिन लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने में, तो उसका भी डायमेंशन सेम होगा। पार्सेक ये भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है ये सब वर्ड। तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा? जो डिस्टेंस का डायमेंशन होगा, यानी कि इन सब के बदले क्या लिखोगे? एल। देखो मजा आया तुम्हें? आओ, यानी कि इन सब का डायमेंशन सेम होगा। अब आ जाओ, जैसे स्पीड है तुम्हारे पास। अब स्पीड दुनिया का किसी का भी स्पीड हो, या वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, दुनिया का हर एक वेलोसिटी है उसका डायमेंशन वही होगा, LT-2, LT-1, सॉरी, LT-1। तो कोई भी डायमेंशन है उसका डायमेंशन सेम होगा अगर वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जल्दी से थम्स अप करो। हाँ सर सही बात है, वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी है, सब सेम होगा। ये सब नोट्स में मिल जाएगा, अभी उतारने में मत बिजी रहो, अभी समझो। अब अगला आ जाओ, कोई भी एक्सेलरेशन है। अब दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन है, चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, धरती माता का जी जिसे बोलते हो तुम लोग, इंस्टेंटेनियस ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ई या आई से इंडिकेट होता है। कैसे पता चलेगा? जब ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना, तो इन सब का डायमेंशन होगा LT-2, जो एक्चुअल में एक्सेलरेशन का होता है। तो इससे तुम्हें स्पीड अप हो गए, तुम कितना सारा डायमेंशन तुम्हें लिखने आ गया। मोमेंटम जो होता है अभी तुरंत बताया m/v होता है, और इंपल्स बताया चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मैंने बताया चेंज का कुछ होता नहीं, तो ये इंपल्स हो इसको J से डिनोट करते हैं।
और मोमेंटम उसे पी से डिनोट करते हैं। ये दोनों, ये चेंज है तो चेंज का तो होता नहीं डायमेंशन, मैंने अभी सिखा दिया था तुम लोगों को, तो इसका मोमेंटम के बराबर होगा। इन दोनों का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा सर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो होगा mlt-1। ये याद रखना है, ये काफी काम का होता है। मोमेंटम और इंपल्स दोनों बराबर है क्योंकि चेंज का होता नहीं है डायमेंशन, ये भी सिखा दिया मैंने। अब आगे आ जाओ। अब फोर्स है, अब देखो, अब टेंशन फोर्स कहां पे मिलेगा, रस्सी में मिलेगा। टेंशन, यही तो बोलते थे तुम लोग, रस्सी में टेंशन टी, टेंशन टी, तो टेंशन फोर्स रस्सी में है, ये भी फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी सर्कुलर पाथ पे कोई चीज को घुमा रहे हो तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ये भी वही होगा। सेंट्रीफ्यूगल वही होगा। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन, कोई मास है मान लो, कोई सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, ये भी क्या होगा जल्दी बताओ, ये भी फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, कोई बॉडी है, इसको तुमने यहाँ पे फेंक दिया इसी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये कोई भी दुनिया में फोर्स है, उन सबका डायमेंशन सेम होगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वेट हो, चाहे थ्रस्ट हो, चाहे विस्कस फोर्स हो। विस्कस फोर्स कहाँ पे लगता है, कल सिखाया था, वो कोई भी नो विस्कस लिक्विड में हनी है ना, उन सब में। तो ये सबका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। कितना होगा जल्दी से बताओ, mlt-2। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया तो जल्दी से ऑल डन कर दो और चलो जल्दी से एनर्जी पे। अब अरे फोर्स का बहुत बड़ा लिस्ट है। विस्कस ड्रैग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंज फोर्स, रेडिएशन फोर्स। फोर्स दुनिया में है ना, इसका डायमेंशन होगा mlt-2। बस अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड वाला चीज तुम्हें समझा रहा हूं। देखो, जैसे तुम्हें डायमेंशन लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फोर्स का यूज करो, F = QVB। अब F तुम्हें पता है, Q पता है, V पता है, तो B निकल गया। ये B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। देखो तुरंत से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तुमने, कितना आसानी से निकला। क्या होगा, F/QV। अब ये घर में करना, तो किसका यूज किया मैंने, फोर्स का यूज किया। देख रहे हो कितना पावरफुल है ये। फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का यूज करो, F = Q × E। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, ये पढ़ेंगे, एक चार्ज के आसपास का रीजन जिसमें किसी चार्ज को लाओगे तो उस पर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायमेंशन, फोर्स/चार्ज। फोर्स तुम्हें पता है, चार्ज पता है, निकाल लोगे। देखते जा रहे हो ना आप, कोई भी डायमेंशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार काफी डायमेंशंस तो हम लोग निकाल पाएंगे। क्या बोलते हो तुम लोग, निकाल लोगे डायमेंशंस? यस रोहन। अभी बस अब खूब सारे लाइन से क्वेश्चंस करेंगे। अब सुनो ध्यान से मेरा बात। तो अब इसके बाद लास्ट वन इज द वर्क। तो मैंने बताया वर्क और एनर्जी ये बहुत पावरफुल है, तो इसका यूज हम करेंगे। और इसका डायमेंशन अभी तुरंत बताया था, ml²T-2। तो अब याद रखना है ये सब। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड स्ट्रेन, ये 3 स्पेशल है, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और स्ट्रेन, ये सबका भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर ही होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा फॉर्मूला एनर्जी के बराबर है, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यस। आज एक काम करना, सारे के सारे फॉर्मूला को फिजिक्स का इसमें सारा दिन मत निकाल देना, पता चला इसी में लग गए, पूरा 8 घंटा यही काम किए जा रहे हो, 1-2 घंटा बस। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है खूब सारे। आज क्वेश्चन मिलेगा 20-40 होमवर्क मिलने वाला है आज, सारे करने हैं आज। ठीक है, कल सिर्फ होमवर्क डिस्कस करूंगा, आज कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहा हूं, क्वेश्चन कराए जा रहा हूं, तो ये सब तुम्हें कल के डेट में आना चाहिए। अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया, फोर्स से निकलेगा, F = G(m1m2/r²). क्या ये कर लोगे जल्दी से, हाँ बोलते चलो, कल सिखा दिया था जी का निकालने के लिए, निकाल लोगे? जल्दी बताओ रोहन, प्रियांशु, अनवी, हम सब करते चलो। तो ये जी वाला निकालना है, ये जी निकाल के लाना है। ओके सर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कल बताया था, फोर्स से निकलता है, 6π-η/RV। तो ये ईटा निकाल लोगे? हाँ सर, बोलो हाँ सर, है ना, वेरी गुड। अब अगला देखो,
फ्रीक्वेंसी, ये मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो ये तो मैं ही पढ़ा दिया तुम्हें, छोटा छोटा चीज खुद पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी से निकलेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट कहां से निकलता है? एनर्जी से। एनर्जी होता है h और न्यू, ये न्यू ही फ्रीक्वेंसी है, या फिर h और f। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ h का, तो x तो बहुत आसान हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी पता है, फ्रीक्वेंसी का बता दिया, निकाल लो फटाक से। निकल जाएगा नहीं निकलेगा? बताओ जल्दी से प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब निकल जाएगा। अब परमिटिविटी, ये देखो, अब अभी मैंने तुम्हें सिखाया है कि फोर्स। अब परमिटिविटी कहां पे होता है? चार्ज में। मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का डिस्टेंस है R। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q1 Q2 बाय R²। तो ये कौन सा बड़ा बात हो गया सर? आपने बताया अभी 4 पाई का होगा नहीं कुछ, ये एप्सिलॉन को उठा के इधर करेंगे, तो Q1 Q2 बाय FR², क्या एप्सिलॉन निकल जाएगा? जल्दी बताओ हाँ या ना। ये सब तो इसी एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? परमिटिविटी। परमिटिविटी। यस। और फिर परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं म्यू। तुम लोग जो पढ़ते हो एप्सिलॉन नॉट, वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलता हूं परमिटिविटी तो उसका मतलब है एप्सिलॉन। अगर मैं बोलता हूं परमिएबिलिटी तो वो है म्यू। ये कहां पे यूज होता है? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में दो तुम्हारे पास कोई भी फॉर्मूला तुम ले सकते हो जहां पे परमिटिविटी यूज होता है। बहुत सारे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में ढेर सारा फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रहा है तुम लोगों को? टफ हो रहा है अनवी? टफ हो रहा है आशु, मेघा, रोहन? टफ है? थोड़ा सा तो हो रहा है बट बेसिकली हो जाएगा। स्पीड हो रहा है इसलिए टफ हो रहा है, या नया नया चीज दिमाग में आ जा रहा है इसलिए टफ हो रहा है? नहीं बहुत मतलब हो गया, एक साल में पढ़े फिर पढ़ रहे तो कहते हैं नया नया लग रहा है। यस मेघा, तुम्हारा क्या से है? सर आपके बताने के बाद सही लगा। यस अनवी, आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं ज्यादा ठीक ही है। तो कैसे याद हो जाएगा ये सब आज? आज ही करना है, कल तो कुछ और। हर एक दिन ये मिशन है, हर एक दिन कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए हम लोगों को, है ना। टफ नहीं है, इट्स रिक्वायर योर एफर्ट, इट्स रिक्वायर योर पेन तो होगा। देखो, अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इसी साल बनना है, तो तुम पहले अपने दिमाग में से ये निकाल दो कि तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है। पहले ये निकाल लो, आसान है ही नहीं। पहले एक्सेप्टेंस लाओ कि भाई अभी तो शुरुआत हुआ है, डेली हमें 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है डेली, और ये काम नीट के एग्जाम तक करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। पहले ये कमिटमेंट लेके सो, कमिटमेंट लेके उठो, कमिटमेंट लेके वॉशरूम जाओ, कमिटमेंट लेके किसी से बात करो। मुझे 1 साल मैंने अपने जीवन का इसलिए दिया है ताकि मुझे पूरा फोड़ना है इसी साल। ये हर एक साल पेन क्यों लेना है? इसी साल अंतिम साल क्या? तो इतना तगड़ा खेल खेलो कि इसी साल हो जाए। तो ये कमिटमेंट अपने आप से करो, अपने आप अंदर एक्सेप्टेंस लो। टफ है, ठीक है, और तुम अकेला नहीं हो। पहली बात तो 24 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम अकेला बच्चा हो जिसको ये दुख दर्द मिल रहा है कि नहीं? 24 लाख बच्चे हैं नीट वाले, 14-15 लाख बच्चे हैं जेई वाले, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अनन्या, इसको याद नहीं रखना है, राइट इट 3-4 टाइम्स। नहीं 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 रोहन, नो 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 नो, इट्स नॉट 600 पार्ट। रोहन बोल रहा है अब की बार 600 पार्ट। नहीं नहीं नहीं, 600 पार्ट नहीं भैया, इस बार 680। 680 अगर नहीं लाओगे तो फंसोगे बेटा, बहुत बुरा, ध्यान रखना। 680, कोई पता नहीं अगले साल पेपर कैसा होने वाला है। टारगेट 680, हर एक पेपर में 680 चाहिए,
हर एक पेपर 720 में 680 लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? हर एक पेपर में 680 आएगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा तो करो एफर्ट दो। एफर्ट ही तो मांग रहे हैं तुम्हें, कौन सा आराम। 6-7 घंटा सोने तो मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए तुम्हें। बाकी टाइम में मेहनत करो। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सेल्फ रिवीजन में अच्छा नहीं हो पाता। क्या बोल रहे हो? बोले सेल्फ रिवीजन में अच्छा नहीं हो पाता, 2-3 घंटा मतलब वो हो जाता है, तो बाद में लगता है कि क्या पढ़ रहे थे। तो टीचर जो होमवर्क दिया वो करो और उसको रिवीजन करो, और टीचर से ये चीज तो वो कहते हैं होमवर्क कर लेते हैं, जैसे कल होमवर्क मिला था होमवर्क किए, तो उसका रिवीजन किए, फिर से काहे करते हैं, फिर कहते हैं नीट का कह रहा है, फिर बैठ के पढ़ने के लिए, फिर से हटा के माथा दर्द हो जाता है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि डॉक्टर हमको नहीं बनना है बेटा, डॉक्टर तुम्हें बनना है। पैसा तुम कमाओगे, कार में तुम घूमोगे, बंगला तुम बनाओगे, हवाई जहाज में तुम घूमोगे, तो पैसा तुम्हें कमाना है। और पैसा तुम्हें कमाना है तो मेहनत तुम्हें करना होगा, इसीलिए कर रहे हो। सिंपल। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ऐसे आए ना तो समझ लो कि मैं साइकिल में घूमूंगा या लोकल बस में घूमूंगा या हवाई जहाज में घूमूंगा। ये तुम जितना अपने जीवन में डिसाइड किए हो कुछ अचीव करने का, वैसा ही मेहनत अभी करना होगा। सिंपल। तुमने अगर सोचा है कि नहीं 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं चप्पल पहन के रोड पे चल सकता हूं, तो मत पढ़ो, फिर तो सो, क्या दिक्कत है। 1 साल कमा लो, 2-4 साल चल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर तुमने सोचा है नहीं मुझे तो अपना BMW खरीदना है, मुझे हवाई जहाज में घूमना है, मुझे लोगों का इलाज करना है, तब तो तुम्हें खून निकालना पड़ेगा बेटा। बिना खून निकाले नहीं होने वाला है। बहुत काम है रोहन, बहुत काम है। यहां से दिमाग बनता है, दिमाग सोचते हैं, इमेजिनेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत काम है। तो तुम लोग जो सोचोगे कि आसान तरीके से डॉक्टर बन जाए, तो ये तो नहीं होने वाला। आसान तरीके से डॉक्टर बन जाएगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा, वो पेशेंट को भी ऐसे ही लफड़े में ले लेगा। इसीलिए जो लोग आसान तरीके से डॉक्टर बनते हैं वो पेशेंट को निपटाते रहते हैं, देखते नहीं हो, उसको दूसरे के जीवन का वैल्यू ही नहीं समझ आएगा। और जब तुम खून जलाओगे पूरा साल, पसीना जलाओगे, पूरा का पूरा नींद हराम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है। कैसे 365 डेज 11, 12 फिर 13 हमने खून जलाया है। तब तुम्हें उस कॉलेज में जाने की वैल्यू समझ में आएगी। तो वैल्यू कब समझ में आएगा? पैसा देके? नो नो नो, मेहनत करके, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। ये जो पेन, ये जो दर्द होगा ना, तुम्हें कमर दर्द कर रहा होगा फिर भी पढ़ना होगा, कंधा दर्द करने लगेगा फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ऐसे बैठ के। ये पेन जो एहसास होगा ना, तब ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज ना मिलने वाला है भैया। सिंपल, एक लाइन में यही आंसर है। समझ में आया? तो जिसको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग, मौलाना आजाद, MBBS करना है तुमको, AFMC, तो तुम्हें खून जलाने के लिए तैयार रहना है। अब तैयार हो सारे लोग? तैयार हो? ओके चलो ग्रेट। यस अनवी तैयार? खून जलाने के लिए तैयार हो कि नहीं, बोले बताओ। यस चलो आ जाओ। तो ये सब डायमेंशंस आज तो सर हम लिख लेंगे। चलो अच्छा, परमिएबिलिटी कहां पे यूज होगा ये तो बताया ही नहीं मैंने। देखो फोर्स पे यूज होता है बेटा। फोर्स का कोई भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर सकते हो तुम लोग। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं बताता हूं तुम लोगों को। जैसे मान लो एक करंट कैरिंग वायर है यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमने निकाल लिया यहां से, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड सिखाया था, पीछे अभी कहीं सिखाया था, तो वहां से यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक और फॉर्मूला है, दो करंट कैरिंग वायर है, मान लो एक में करंट I जा रहा है I1 और दूसरे में करंट I2 जा रहा है, तो ये दूसरा एक दूसरे को ना एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में, लेकिन तुम्हें थोड़ा फॉर्मूला याद रहे इसीलिए ये सब बोल देता हूं मैं। या फिर एक करंट कैरिंग वायर के चलते
बायट सरबट लॉ है कि वो बताया था कि किसी भी एक पॉइंट आर पे, एक पॉइंट पी पे इस करंट के चलते, इस करंट एलिमेंट के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये चीज ना तुम लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, बहुत सिंपल सा बात है, क्योंकि ये चीज है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। मैं यूनिट डायमेंशन में ये तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाने की नहीं, फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा टफ, बहुत कॉमन सा चीज है कि लगेगा, लेकिन इसके लिए रोना नहीं है अनन्या, समझ में आया ना बेटा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सर ने बोल दिया है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो ये याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको अभी के लिए होल्ड पे डालते हैं, सीख लेते हैं, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अभी के लिए फॉर्मूला है हमारे लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई, ये जो म्यू नॉट आएगा वहीं से आ जाएगा, बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस बाय आर क्यूब। अब वो मैं जान के नहीं लिख रहा हूं ताकि तुम्हें टफ मिले, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब ये म्यू निकालना है तुम्हें, ये तो म्यू निकालोगे तो क्या 4 पाई का कुछ होगा नहीं। अब तुम्हें डीएल लेंथ होता है, आई करंट होता है, आर लेंथ होता है, आर क्यूब लेंथ होता है, तो सब चीज तो पता चल गया। बी मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाल लिया तो म्यू नॉट निकल जाएगा, क्या हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, ओके रोहन, पक्का तुम्हारे लिए कुछ करेंगे डाउट के लिए, ठीक है। चलो, वैसे हम डेली डाउट सेशन लेते हैं 7:45 से 8:15 तक, और फिर भी कुछ होता है तो आगे का काम कर लेते हैं, तो एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसा ही चलता रहता है डाउट। तो आज का डाउट होगा 7:45 से, लेकिन उसमें तुम्हें टीचर्स डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो उस वाले बैच के लिए होता है, लेकिन ठीक है। तो ये सारा कर लोगे सब लोग, तो अब हम लोग आते हैं रियल क्वेश्चंस पे। अब आ जाओ जल्दी से, ये सब हो गया सर। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बोलता हूं, थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दूंगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से आओ। चलो, बोल रहा है फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए डी बाई बी। अभी क्या सिखाया है कि जहां भी प्लस मिले वो इक्वल टू है, यानी कि F जो है वो इसके बराबर है और F जो है वो इसके भी बराबर है। तो अगर मैं बोलूं ये dt, तो मैंने अभी क्या बताया, एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो dt हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये एंगल है, तो d हो जाएगा t इनवर्स के बराबर। देखो तुरंत से एक निकाल लिया। फिर है इसमें b, फिर ये bx भी हो जाएगा 1 के बराबर, यही सिखाया मैंने। तो b किसके बराबर हो जाएगा, 1/l, यानी कि l इनवर्स के बराबर। अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब चाहिए क्या, a किसमें है, इसके, तो a cos bx। अभी बताया कि cos का कुछ भी नहीं होगा, यानी कि a किसके बराबर होगा, f के। ये टेक्निक यूज करोगे तो खटाखट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अनन्या आ रहा है बेटा समझ में, अनन्या? धीरे धीरे टेक में बहुत सारा चीज हो रहा है, हमारा टेक बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन ये हर एक फंक्शनैलिटी के लिए बहुत बड़े कोड होते हैं, टेस्टिंग होता है, बहुत सारा चीज होता है, तो धीरे धीरे सब ऐड ऑन होता जाएगा रोहन। अब देखो ये f किसके बराबर है, a के, क्योंकि cos का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो f का डायमेंशन a के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, mlt-2 के। तो अब तुम्हारे लिए तो बहुत आसान हो गया, a भी बता दिया मैंने, d भी बता दिया मैंने, b भी बता दिया मैंने, तो ad बाई b तुरंत से निकल गया, है कि नहीं। तो बताओ जल्दी से ad बाई b क्या होगा, तो सर हो गया ad बाई b, a तो आपने लिख दिया सर mlt-2, d आपने लिख दिया सर कितना, t-1, ओके बेटा, b आपने लिख दिया सर कितना, l-1, ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² t-3 इज द फाइनल आंसर। तो ये किधर है, देखो ml² t-3 b इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोगों का आंसर b आया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, आ गया सबका। अब पेन चला के सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन। तो ये तरीका सीखा तुमने, क्वेश्चन ये सब था, लेकिन मैंने क्या क्या किया, देखो एंगल पहले देखा, प्लस को इक्वल टू कर दिया, यानी कि ये सब बराबर है, और इसका फटाक से आंसर निकाल दिया मैंने। चलो किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो,
फटाफट से। ओके गुड, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड रोहन। चलो प्रियांशु जल्दी से बताओ कहाँ चले गए हो तुम। ओके प्रियांशु भी आ गया एक्शन में अब, ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है। अब ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, जैसे ये देखो। अभी मैं होमवर्क लिखूंगा देख देख के, खूब सारा क्वेश्चन है होमवर्क में, लेकिन तुम लोगों को चलो ये वाला, जैसे ये है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस। तो अब इसका आंसर देखो कैसे बताओगे, मैं सिखाता हूं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। इसमें जो तुम्हें आता है ना सबसे पहले वो करो। इसमें चारों नहीं निकालना होता है, कोई भी दो निकाल के ऑप्शन का यूज करो। इस क्वेश्चन में ये सिखा रहा हूं मैं। जैसे तुम्हें सबसे आसान क्या सिखाया मैंने, लीनियर मोमेंटम, वही सिखाया ना मोमेंटम, वही लीनियर मोमेंटम है। तो m इंटू वी, जल्दी बताओ एम वी का क्या होगा, m का m हो गया और v का हो गया LT माइनस वन। अब देखो जैसे m LT माइनस वन कहां पे दिख रहा है तुम्हें, यहां पे दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब देखो जल्दी d का फर्स्ट किस में है, d का थर्ड है, ये नहीं होगा। d का फर्स्ट इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इससे पता नहीं चला, चलो छोड़ दो, लेकिन एक ऑप्शन गया। अब कोई और आता है, जैसे अभी मैंने तुरंत बताया एनर्जी बहुत आसान होता है, कोई भी एनर्जी, एनर्जी क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखो कहां पे है ml स्क्वायर टी माइनस टू, तो b का आंसर हो गया थर्ड। तो b का देखो थर्ड कहां पे है, अब ये देखना ही नहीं है, खत्म तो खत्म। b का थर्ड यहां पे ये हो सकता है, ये सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, देखो b आंसर हो गया। ये तरीका यूज करना है। कितना जल्दी से हो गया बोलो। yes, तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस में चारों सॉल्व करोगे तो तुम खत्म हो गए, बाकी दुनिया तो करके निकल गई। स्पीड भी सिखा रहा हूं मैं कि ऑप्शंस का यूज करना है। जैसे एक सॉल्व किया तुरंत से देख लो, अच्छा ये ऑप्शन डिलीट हो गया, इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्मार्ट लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन दिया गया है उसका एडवांटेज है, ठीक है। तो तुम्हें सारे टूल्स टेक्निक यूज करने हैं, गलत नहीं करना है। ऑप्शन से नहीं आंसर निकालना है, आंसर से ऑप्शन को इलिमिनेट करना है। गेटिंग? तो दिस इज अ टेक्निक कॉल्ड ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। ओके नाउ अब आ गया हो तो ये वाला क्वेश्चन अब घर में करना, होमवर्क दे रहा हूं मैं नीट 2021 में। अच्छा चलो कर ही लो, फटाफट से बताओ तो ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अभी जेई में भी पूछा, जल्दी से बताओ इसका आंसर बताओ। यस प्रियांशु, रोहन, अनन्या, क्रिश। तुम लोगों को सबको फिजिक्स सही समझ आ रहा है भाई लोग? कुछ मन में है इच्छा कि सर आप ऐसा कर दो तो हमारा और फिजिक्स शानदार हो जाएगा, तो बोल सकते हो, वैसे भी शानदार हो जाएगा, टेंशन मत लो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अनवी आ गया आंसर बेटा? सॉल्व करो, पेन चलाओ, पेन नहीं चला रहे हो तो नहीं होगा बेटा। और इतना टाइम क्यों लग गया भैया तुम लोगों को? डी, आशु ने बोला डी, रोहन बोल रहा है ए, मेघा, अनवी आपका आंसर क्या है? रोहन बोल रहा है ए। प्रियांशु आपका आंसर क्या है? प्रियांशु बोल रहा है बी, आशु बोल रहा है डी। बहुत बढ़िया, ए बी डी, जबरदस्त बोली लग रही है भाई साहब, नालायक सब कहीं के। चलो इधर देखो, अभी तो सिखाया इंपल्स। इंपल्स होता है जे, जो होता है चेंज इन मोमेंटम, होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ml माइनस वन। तो बी का आंसर फर्स्ट, कितना सेकंड लगा, बी का आंसर फर्स्ट, फर्स्ट, ये दोनों खत्म। अब ये ए कर लो, हो गया शॉर्ट। टॉर्क तुम्हें नहीं याद होगा, अगर कल पढ़ाया था आर इंटू एफ होता है, और एफ होता है एम एल टी माइनस टू, है ना, और आर लेंथ होता है तो ये, और अभी पढ़ाया था टॉर्क और एनर्जी बराबर होता है, बोला भी था, याद रखना।
टॉर्क और एनर्जी बराबर होता है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसका देखो कहां पे है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू 3, तो हो गया ए का 3। इतना टाइम कैसे लग गया? ए आंसर है इसका। फोर्स टॉर्क के बराबर नहीं है, ए इज द राइट आंसर। अब टेंशन अभी सिखाया फोर्स होता है, सरफेस टेंशन नहीं, टेंशन फोर्स होता है। तो फोर्स क्या सिखाया? एम एल टी माइनस टू, ये भी कर लेते। इतना टाइम कहां लगाते रहते हो तुम लोग? सी का आंसर 4, सी का आंसर 4 इसमें था, ये ऑप्शन एलिमिनेट होता, बाकी नहीं होता। लेकिन ए और बी से ही हो गया, क्यों जरूरत है फालतू टाइम पास करने का? कहां दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? नीट में 4 मार्क्स नहीं ला पाते तुम लोग इतना पढ़ाने के बाद? मेघा, इतना टाइम क्यों लगाया? सर टॉर्क का याद, वो बी और सी का तो आ गया था, फिर टॉर्क का याद था। तो आज सारा फॉर्मूला को 3-4 टाइम्स लिखना, ठीक है अनन्या? यस, रोहन का सही था। तो तुम लोगों को मेहनत करना है भाई, 10-12 घंटे 15 घंटे, तब आएगा फिजिक्स स्पीड में। अच्छा, एक और चीज, मैं टीचर हूं, 10 साल से पढ़ाया हूं, इसीलिए मेरा स्पीड रिलेटिवली तुमसे हमेशा ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं बुखार लगा लेना, बाप रे बाप छाती पीटने लगना है। ठीक है, हो जाएगा स्पीड भी, लेकिन एफर्ट दो रेगुलर बेसिस पे। चलो अब सुनो, अब सर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही कुछ डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस होंगे और कुछ बाकी क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मिलने वाला है। अब एक क्वेश्चन का टाइप और बताना है मुझे, और कुछ होमवर्क देने हैं मुझे तगड़े वाले। तो आ जाओ इधर, जल्दी से आ जाओ। चलो, तो एक चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। चलो जल्दी से आओ। इतना सीखने के बाद कहां पे आ गए तुम लोग? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। जैसे मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें ये वाला क्वेश्चन के बाद, एक और तीसरा स्टाइल, पहला दूसरा सिखा चुका हूं, तीसरा कि ट्रिगोनोमेट्रिक तो सीख ही लिया, डायमेंशनलेस होता है। अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये जो होता है ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। और याद करो मैंने क्या बताया, डायमेंशनलेस जब भी मैं बोल दूं तो उसका मतलब 1। यानी कि अगर कहीं पे मैं लिखूं, कोई भी फॉर्मूला लिखूं, e टू दी पावर कुछ भी लिखूं, कोई भी चीज, अंदर में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, fx प्लस gx, ऐसे कुछ भी लिखे जा रहा हूं, तो ये सब जहां दिखे उसको तुम 1 के बराबर कर दोगे, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है। ये पावर्स भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि ये नंबर्स होते हैं एक्चुअल में, और ये इंडिविजुअल भी डायमेंशनलेस होता है। तो ये सब के बदले तुम्हें 1 पुट करना है। कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन दिख जाए, लॉग लिखा हुआ, LOG, तो इसमें 2-3 चीज होगा। लॉग लिखा हो, यहां पे कोई फंक्शन लिखा हो, प्लस माइनस लिखा हो, ये भी होगा डायमेंशनलेस, ये टोटल होगा डायमेंशनलेस। तो ये सब ध्यान रखना है कि इसके बदले भी डायमेंशनलेस है, 1 पुट करना है, ये टोटल के बदले भी डायमेंशनलेस है, 1 पुट करना है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल बहुत ज्यादा नीट में, जेईई मेन में, वो करवाता हूं तब तुरंत समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये चीज को कैसे यूज करेंगे अभी देखना, जबरदस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम लोगों को, मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ ये सही चीज है। अब कोई भी जो क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जैसे ये देखो, अब यहां पे ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है, जेईई मेन में आया है, नीट में नहीं आया अभी तक। नीट में एक बार आया था, इधर देखो, हाँ रोहन, अभी अपन वो वाला जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उस पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बहुत सारा वेराइटीज कवर कर लिया है, दैट्स व्हाई आई हैवंट डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्ड। ओके, तो पावर वाला चीज को इक्वेट करके कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, आज डिफरेंट वेराइटीज कवर कर रहे हैं और डायमेंशन लिखना खूब सारा सीख लिया है।
तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है वर्क डन इज इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन को अभी छोड़ो, पहले इधर देखो, ये देखो केटी लिखा हुआ है, ये ना एनर्जी, कभी भी तुम्हें केटी दिखे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी टेम्परेचर, तो हाफ केटी जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। ये याद रखना है। ये कहां पे पढ़ेंगे सर? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। तो ये तुम्हें मैं फास्टर बना दिया, अदरवाइज ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बुखार लगा देता है बच्चों को, पूरा खत्म। तो केटी कहीं पे भी दिखे और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो और टी टेम्परेचर हो, तो तुरंत समझ लेना सर ने बताया था ये एनर्जी के बराबर होता है। तो देखो कितना आसान हो गया भाई हमारा खेल। फिर देखो, अभी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो ये सब के बदले लिखोगे 1, पावर के बदले लिखोगे 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी इज इक्वल टू 1। किसने बताया तुम्हें? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस ने बताया। तो केटी तो एनर्जी है सर, हाँ, तो अल्फा तो बहुत आसानी से निकल गया, यही सिखा रहा हूं मैं। देखो अल्फा निकल गया, अल्फा उधर, ये इधर, अल्फा क्या होगा बताओ मुझे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एनर्जी। देखो कितना आसान हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? बोल रहा है अल्फा बीटा कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा पूछा है, ये अपन ने अल्फा निकाल लिया। अब बीटा यहां पे है, अब इसको देखो, ये वर्क डन है, वर्क डन अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर है, और ये सब क्या है? 1 के बराबर। अभी सिखाया था कि डायमेंशनलेस को 1 लिखो, है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। आ रहा है समझ में सबको? तो जल्दी थम्स अप करो। यस, अब देखो जल्दी से, अब यहां से अल्फा निकल गया, इसको यहां पुट करो, वर्क डन तुम्हें पता है, तो बीटा भी निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? क्या ये आंसर आ जाएगा? जल्दी बताओ। वर्क डन से निकल जाएगा अल्फा बीटा, हो जाएगा ये? यस। तो ये मैं अब होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी ले लो, और मैं इसमें से भी 5-10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और आज का डीपीपी भी जबरदस्त आने वाला है, तो तुम लोग पूरा एफर्ट देना। और आज 2-3 घंटे का काम है, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला जितना भी पढ़ाया सबका नाम लिख लेना, पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, और फिर कर लेना अच्छे तरीके से तैयार। तो मिलेंगे कल, और कल सारा डायमेंशंस के आगे का खेल खेल के खत्म करेंगे, और अपन स्टार्ट करेंगे एरर परसों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग, मिलते हैं कल। आज बहुत सारा मेहनत करके आना, नहीं तो कल भगाऊंगा क्लास से, ध्यान रखना। बाय। यस, डीपीपी पीडीएफ में सर, हाँ डीपीपी पीडीएफ में भी होमवर्क होगा, और जो क्विज है, क्विज वो अटेम्प्ट करना आज के लेक्चर के बगल में जो होगा, उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? क्विज अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रहा था क्या तुम लोगों को? नहीं, वो तो कल आपने बता दिया था। ओके, नोट्स के पीडीएफ एक्सेस में, ठीक है, वो मैं अभी, पीडीएफ में एरर आ रहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू, अभी हो जाएगा, ठीक, बाय, टेक केयर बच्चा लोग, बाय बच्चे।